तो हेलो, वेलकम द बैक एंड बैक द वेलकम भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा डे फर्स्ट एडवांस प्राइजेक्शन कोर्स का। तो ये कोर्स एक्चुअली ना पेड होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ना फ्री लेकर के आया हूँ। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, न्यू आते हैं, वो पहले ही लॉस कर चुके होते हैं अपना सारा का सारा कैपिटल, और उसके बाद उनको सीखने के लिए आता है। तो भाई प्राइजेक्शन सीखना इतना आसान नहीं है, और मतलब एक तरीके से आसान ही है, बट फ्री नहीं मिलता है। तो क्या ही भाई वो लोग कोर्स खरीद करके कोर्स करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही लॉस कर रखा होता। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट करना और साथ मिल करके बढ़ेंगे आगे। तो आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में बताने वाला हूँ कैंडल्स के बारे में, ठीक है। तो कैंडल्स के बारे में आप लोगों को जानना होता है पहले कि जो देखिए, ये हो गया रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, ओके। जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायर्स का कैंडल, और इसको बोलते हैं सेलर्स का कैंडल, ठीक है। तो और हम लोगों को करना क्या है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा वीक क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। ये हो गया वीक। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो भाई, इस यहाँ पर से जो हुआ है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। बायर्स का कैंडल है ये, सिंपली। तो यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग ओपनिंग प्राइस, ठीक है। ओपनिंग प्राइस, बायर्स का कैंडल स्टार्ट हुआ, नीचे गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर से मिला इसको रिजेक्शन, रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन से ये यहाँ पे बनाया लोएस्ट, बायर्स क्या बनाया, लोएस्ट, अपना लोएस्ट पॉइंट बनाया। फिर यहाँ से गया, डायरेक्ट गया, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक आया सेलर्स लेकर के, जिसको यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हुआ, फिर हुआ ये लोएस्ट प्राइस, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पर जा कर के बनाया अपना हाईएस्ट, एंड यहाँ पे आकर के क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अपना क्लोजिंग दे दिया। ये हो गया इस बायर्स का ओपनिंग प्राइस, ये हो गया ओपनिंग प्राइस, ये हो गया लोएस्ट प्राइस, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, एंड ये हो गया हाईएस्ट, ठीक है। और इसी के साथ जा कर के यहाँ पर होता है बायर्स का, सेलर्स का क्या हो गया, ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस, ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस, एंड ये हो गया इसका हाईएस्ट, एंड ये हो गया इसका लोएस्ट, ठीक है। और इसको हम लोग वीक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, इसको वीक कहते हैं, एंड शैडो, वीक और शैडो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद क्या होता है ना भाई, हम लोग का मार्केट में जो होता है ना, 100 से ज़्यादा पैटर्न होता है, ठीक है। 100 से ज़्यादा पैटर्न होता है, लेकिन 100 का 100 पैटर्न याद रख पाना ना बहुत मुश्किल होता है। सबके लिए पॉसिबल, सबके लिए क्या भाई, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं कि 100 पैटर्न याद रख पाए। तो और पैटर्न जो होता है ना, सब किसके आधार पर होता है भाई, मेरे नज़र में तो सारा कुछ एनगल्फिंग ही होता है। एनगल्फिंग के आधार पे ही सब कुछ होता है। और अगर ट्रेंड मार्केट में चलना है तो एनगल्फिंग देखते हैं, बट अगर आप सही मायने में अगर देखने जाओ, बाइनरी ट्रेडिंग में अगर देखो ना, तो उसके लिए भाई वीक मैटर करता है, ओके, वीक मैटर करता है। तो हम बताते हैं आपको कि कैसे होता है एनगल्फिंग लेवल, ठीक है। ये आ गया सेलर्स का, एंड ये आ गया अपना बायर्स, ठीक है। ये जो सेलर्स हो गया, इसको बायर्स ने एनगल्फ कर लिया, क्या कर दिया, एनगल्फ कर दिया, बायर्स ने एनगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे सेलर्स क्या हो गया, यहाँ पे सेलर्स हो गया डेड, क्या हो गया, यहाँ पे सेलर्स हो गया अपना डेड। इसको क्योंकि इसको बायर्स ने कर लिया है पूरे तरीके से, एनगल्फ कर लिया है, क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है पूरे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा सेलर्स हो गया डेड, और सेलर्स डेड होने के बाद, और यहाँ पे कौन पावरफुल हुआ, यहाँ पे पावरफुल हुआ ग्रीन कैंडल। बायर्स हमारा पावरफुल है, सेलर्स यहाँ पे डेड हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, क्या बोलेंगे, बुलिश एनगल्फिंग। और इसी के साथ अगर हमारा यहाँ पर बनता है, जैसे कि यहाँ पर बन गया हमारा ग्रीन कैंडल, ठीक है, और बायर्स का कैंडल, और ये बन गया हमारा सेलर्स का कैंडल। तो यहाँ पे पावरफुल कौन हुआ, यहाँ पे पावरफुल हुआ अपना ये वाला सेलर्स का कैंडल पावरफुल हुआ, ठीक है। और बायर्स का कैंडल यहाँ पे हो गया
एनगल्फिंग। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे अपन लोग बुलिश बियरिश एनगल्फिंग। क्या बोलेंगे? बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वीक इंपॉर्टेंस। भाई कौन बोलता है कि वीक इंपॉर्टेंस नहीं होता? बाइनरी ट्रेडिंग में तो ऐसे भी वीक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैं पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा 5 तरीके का कैंडल, ठीक है? इस कैंडल को छोड़ करके भाई, इस 5 कैंडल को छोड़ करके मार्केट में और कोई भी कैंडल नहीं बनता, और कोई भी कैंडल नहीं बनता। डोजी जो होता है वो कैंडल नहीं होता, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का, डोजी जो होता है वो कैंडल नहीं होता है। इस 5 कैंडल को छोड़ करके और मार्केट में कोई भी कैंडल फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है? तो अब आप लोगों को हम बताते हैं कि अपना वीक को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है? ये आ गया अपना बायर्स का कैंडल, ठीक है? बायर्स का कैंडल आ गया, इसका हो गया ये वीक हो गया, ऊपर और नीचे वीक हो गया। अब अपने को करना क्या है? अपने को करना है ओपनिंग प्राइस पे, ओपनिंग प्राइस ड्रॉ करेंगे, लोएस्ट ड्रॉ करेंगे, एंड क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करते हैं एंड देन हाईएस्ट इसका ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद अपन यहाँ पर से ये हो गया कैंडल का ओपनिंग, ठीक है? कैंडल गया नीचे, यहाँ पर हुआ इसका, मान लीजिए 100 इसका प्राइस है, यहाँ पे 100 से प्राइस गया इसका 80 पे, एंड 80 से प्राइस गया इसका, सेलर से लेकर के आया 80 पे, लेकर के आया 80 रुपये पे, और यहाँ पर से खींच करके लेके गया इसका प्राइस को अपना 300 पे लेके गया, ठीक है? और उसके बाद सेलर्स क्या किया? सेलर्स लेकर के आ गया इसको 200 पे ले आ करके क्लोज कर दिया, ओके? एंड अब हम इसको कैसे इसको देखेंगे? यहाँ पे लेकर देखिए क्या किया है यहाँ पे कैंडल, बायर्स यहाँ पे स्टार्ट किया अपना, सेलर्स लेकर के गया 80 के प्राइस पे, एंड देन बायर्स वापस से इसको प्रेशर पे ले जा करके अपना 300 पे प्राइस लेकर के गया, एंड सेलर ने क्या किया? अपना रिजेक्शन दे करके वहाँ पर इसको 200 पे क्लोजिंग दिया, 100 के प्राइस को 200 तक लेकर के गया, ठीक है? ओके, तो अब हम इस कैंडल को कैसे पढ़ेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अपना, ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे सेलर्स हुआ, यहाँ पर से नहीं, सॉरी, ये सेलर्स नहीं हुआ, ये हुआ अपना बायर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से सेलर्स लेकर के आया नीचे, ओके? सेलर्स लेकर के आया नीचे, एंड देन बायर्स क्या किया? बायर्स ने किया वापस इसको रिजेक्ट, सेलर्स को हटा करके बायर्स ने अपना ताकत दिखाया, और बायर्स इसको ले करके वापस चला गया ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बायर्स लेकर के गया, एंड सेलर्स ने क्या किया? इसको वापस यहाँ पर क्लोजिंग दिया 200 के प्राइस पे ले जा करके, एंड इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेलर्स है यहाँ पे सेलर्स है, एंड यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है बायर्स, अपना बायर्स, यहाँ पे भी बायर्स है एंड यहाँ पे भी बायर्स है। तो भाई जब सेलर्स आया बायर्स लेकर के गया, तो इस वीक पे क्या होगा? इस वीक पे होगा अपना बायर्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, एंड यहाँ तक गया, फिर वापस से सेलर्स इसको यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो इसका मतलब हुआ कि अपना बायर्स का कैंडल इतना बड़ा है, सेलर्स का कैंडल इतना बड़ा, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा कौन है? बायर्स का है, ठीक है? तो और अगर ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नेक्स्ट ग्रीन का कैंडल बनेगा, वीक पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं कहना है कि बायर्स ही बनेगा, बायर्स बन सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं, जिसको हमारा जो कैंडल बना था, ये ऐसे जो हुआ था, ओके, ये हो गया हमारा प्रोसेस। ये कैंडल भी बोल सकते हैं, एंड ये जब सब्सट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड ये हमें मिल गया कि हमारा जो है, हमारा बायर्स का जो कैंडल है, इतना बड़ा बायर्स का कैंडल है, एंड ये जो है सेलर्स है अपना, ठीक है?
हमारा बायर ज़्यादा मजबूत है, सेलर कमज़ोर है। जो प्रोसेस में चल करके यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होकर के अपना हमारा ये वाला कैंडल बन गया, ये कैंडल हमें मिल गया। ये प्रोसेस हुआ, ऐसा आया, फिर देन हमारे पास ये कैंडल बन करके मिल गया। ओके, इसको कहते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो वीक पढ़ने के लिए हम आपको बता दिए कैसे पढ़ा जाता है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा होता है जो ये हो गया अपना बायर्स का। अब मैं बताता हूँ आपको सेलर्स का, ठीक है। सेलर्स का, सेलर्स में क्या होता है, सेलर्स में भी सेम होता है। सॉरी, हाँ ओके, ये हो गया हमारा सेलर्स का कैंडल एंड ये हो गया हमारा वीक। हमें ड्रॉ करना है क्या, इसका ओपनिंग प्राइस ड्रॉ करना है, क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ करना है, ये हो गया हमारा लोएस्ट, अबे ड्रॉ हो जाए यार, लोएस्ट एंड ये हाईएस्ट। अब हमें बताइए कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है। सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेलर्स गया, हाँ सेलर्स यहाँ पर से स्टार्ट हुआ, इसको ऊपर कौन लेकर के गया, इसको ऊपर लेकर के गया बायर्स, बायर्स लेकर के गया। एंड वापस से इसको नीचे लेकर के कौन आया, सेलर्स आया। सेलर्स आया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेलर्स आया अपना, सेलर्स आया। और उसके बाद वापस से सेलर्स यहाँ नीचे तक आया, वापस से सेलर्स नीचे तक आया। एंड देन वापस इसको रिजेक्शन दे करके बायर्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारा सेलर्स, इतना दूर हो गया हमारा बायर्स एंड ये हो गया हमारा यहाँ पर फिर से सेलर्स। तो हमारे यहाँ पे मजबूत कैंडल ये हुआ। और इसको हम लोग वापस हमें जब मिलता है कैंडल तो कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। इसको हम वीक पढ़ने के लिए बैठाएं। ओके, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के जो कैंडल मिलता है ये। इस पे हम लोग नेक्स्ट डाउन कैंडल बन सकता है बाइनरी ट्रेडिंग में। ये हम ट्रेंड के लिए नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रेंड चल रहा है तो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगा। और बाइनरी ट्रेडिंग में रेड कैंडल बन सकता है, और बन सकता है ये नहीं कहेंगे कि बन जाएगा, बन सकता है बट ग्रीन भी बन सकता है। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अपने को SNR लेवल वगैरह और क्या बोलते हैं उसको, इवन लेवल होता है और लेवल जो भी होता है वो सब कुछ देखना पड़ता है और पैटर्न भी मायने रखता है। तो इसी के तरह और बाइनरी ट्रेडिंग रहे चाहे मार्केट कोई भी ट्रेडिंग रहे, स्टॉक मार्केट जो कुछ भी रहे, सब जगह एनगल्फिंग ही मायने रखता है। एक बाइनरी ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत वीक ज़रूरी रहता है, बट कहीं पे भी कैंडल या ट्रेंड जो भी चलना होता है वहाँ पे एनगल्फिंग से ही ज़्यादातर क्लियर रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्लियर से। अरे सॉरी, ग्रीन कैंडल, ग्रीन में क्या होता है, ये आया यहाँ पे हमारा बायर्स, सॉरी बियरिश में, ये आया हमारा बियरिश इंगल्फिंग में, ये आया हमारा बायर्स एंड ये आया हमारा सेलर्स। सेलर्स ने हमारे बायर्स को एंगल्फ कर लिया एंड यहाँ पे बन गया हमारा बियरिश इंगल्फिंग। यहाँ पे क्लियर से बायर्स को सेलर्स ने खा लिया। ओके, एक चीज़ मैं पूछता हूँ, ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, सॉरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया एक बायर्स का कैंडल आया, ठीक है। इस बायर्स कैंडल का ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भाई लोग, ये हमारा क्या हुआ, बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल है या फिर वीक कैंडल है, बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल है या फिर वीक कैंडल है। तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे बायर्स आया, कैंडल ओपनिंग हुआ, ये हुआ हमारा ओपनिंग प्राइस, ये हुआ हमारा ओपनिंग प्राइस, ये हुआ हमारा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर हुआ कि बायर्स आया पहले नीचे, अबे यार सॉरी बायर्स बोलते हैं, सेलर्स आया हमारा नीचे इतना दूर तक,
और उसके बाद बायर्स ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, बायर्स ने क्या किया, इसको एनगल्फ करके, फुल्ली एनगल्फ करके बायर्स ने कैंडल यहाँ तक लेके गया एंड बायर्स ने कैंडल यहाँ तक लेकर के गया। उसके बाद सेलर्स क्या किया, यहाँ पर से इसको वापस यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे हमारा बायर्स का जो कैंडल, तो ये जो इतना बड़ा वीक बना हुआ था कैंडल का, जो एक सेकेंड, कैंडल का जो इतना बड़ा वीक बना हुआ था, तो इसको हम लोग ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे कि वीक कैंडल बोलेंगे? तो कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ ना भाई। सेलर्स यहाँ तक लेके गया, बायर्स वापस इसको यहाँ तक लेकर के आया और सेलर्स यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे कमज़ोर कौन हुआ? सेलर्स हुआ। यहाँ पे कमज़ोर सेलर्स हुआ, बायर्स तो हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि अब के लिए जा सकता है। लेवल वगैरह देखेंगे और भी बहुत कुछ होता है। प्राइजेक्शन का इस सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ, आगे और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, तो नेक्स्ट कैंडल बायर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर से हमें कंफर्मेशन मिला। बाकी पीछे भी बहुत कुछ देखेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए। एक कैंडल को प्रिडिक्ट करके कभी भी नेक्स्ट कैंडल नहीं कर सकते हैं आप, गैम्बलिंग हुआ वो। कम से कम बैक देखना पड़ता है। जो प्रो लेवल पे चले जाते हैं ना, वो एक दो कैंडल को पढ़ करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। प्रो लेवल समझ रहे होंगे, प्रो लेवल। और बेसिक से स्टार्ट किया हूँ भाई, अब इससे ज़्यादा लो से कहाँ से जाऊँ। बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सबको प्रॉफिट होगा, साथ में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। बियरिश में देखते हैं। ये देखिए, ये आया हमारा रेड कैंडल, ये हो गया इसका वीक। इसको कौन सा कैंडल बोलते हैं? इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं भाई, क्लियर है, इन्वर्टेड हैमर। तो ये हमारा हुआ एक इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल, बियरिश का कैंडल हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल? यहाँ पर से कैंडल ओपनिंग प्राइस एंड देन ये क्लोजिंग प्राइस, ओके, ओपनिंग प्राइस एंड ये क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पर से बायर्स इसको लेकर के गया इतना दूर तक, ओके, बायर्स यहाँ तक लेकर के गया एंड देन सेलर्स क्या किया, सुनिएगा, सेलर्स क्या किया अल्टीमेटली यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल्ली इसको कवर कर लिया बायर्स को। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर्स का, ओके। इसीलिए अगर कहीं भी आप देखते होंगे हैमर्स का बोलता है, सेलर्स में इन्वर्टेड हैमर बना तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वीक कैंडल। भाई इन्वर्टेड हैमर अगर सेलर्स का बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता है, और हैमर अगर बनता है बायर्स के कैंडल में तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता है। इसी वजह से कहलाता है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेलर्स जो है बायर्स को एनगल्फ कर चुका है। तो सिंपल ही भाई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ सेलर्स का, ओके। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये हुआ हमारा बायर्स का कैंडल एंड ये हुआ हमारा बायर्स का वीक। और यहाँ पर क्या हुआ था, ये है अपना ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट, हाईएस्ट, ओके। और देखिए अब यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे कौन है अपना, यहाँ पे है अपना सेलर्स, यहाँ पे एक्टिव सेलर्स है, ठीक है। यहाँ पे तो कैंडल ओपन हुआ था, सेलर्स नीचे लेकर के गया, बायर्स उसको अल्टीमेटली एनगल्फ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग कौन सा कैंडल हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ, बायर्स का कैंडल हुआ स्ट्रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे भाई यहाँ पर जो है क्लियर से जो है सेलर्स तो डेड हो गया ना भाई, बायर्स इसको एनगल्फ कर दिया तो सेलर यहाँ पे डेड हो गया। तो यहाँ पे एक्टिव कौन है, बायर्स है, और यहाँ पे एक्टिव कौन है भाई, सेलर्स है, क्योंकि इसको रिजेक्शन दे करके वापस इसको यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर समझ गए होंगे भाई वीक को पढ़ने के लिए फिर क्लियर से, कि वीक को किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैंडल को सब्सट्रैक्ट करके किस तरीके से समझ सकते हैं। अब बायर्स के कैंडल में देखिए, मैं सिंपल ही एक चीज़ और बताता हूँ। बायर्स के कैंडल में क्या होता है ना, कि कभी भी वीक को जब भी आप पढ़ो तो नीचे का वीक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स डेड होते हैं। बायर्स के वीक में नीचे वाले वीक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स डेड होते हैं। बायर्स का जब भी वीक पढ़ा जाता है तो ऊपर का पढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव सेलर्स होते हैं, ठीक है। बायर्स के वीक को कभी भी नीचे का नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स एक्टिव है ना यार। यहाँ पर सेलर्स आया, बायर्स लेकर के यहाँ पर क्लोजिंग दिया, और वही सेम चीज़ यहाँ पर सेलर्स के भी कैंडल में होता है। कभी भी वेट, ये गलत ड्रॉ कर दिया मैंने। इधर देखते हैं। ये बना सेलर्स का, ये हो गया सेलर्स का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वीक है भाई। बायर्स यहाँ से यहाँ तक लेकर के गया, एंड देन सेलर वापस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। बायर्स फिर यहाँ से लेकर के रिजेक्शन दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा हुआ? सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ, ठीक है। और सेलर्स में क्या करना है? सेलर्स के कैंडल में कभी भी ऊपर के वीक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सेलर्स के कैंडल में नीचे का वीक को पढ़ने का ज़रूरत है। बायर्स के कैंडल में नीचे का वीक नहीं पढ़ना है, बायर्स के कैंडल में ऊपर का वीक पढ़ने का ज़रूरत होता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते आगे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा। जिस बंदे ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक हमारे वीडियो में रुके हुए हैं, तो भाई जा कर के भरोसा करो, टेलीग्राम जा कर के ज्वाइन करो और प्रॉफिट करो। डेली पाँच कम से कम मिनिमम शॉर्ट रेट चलता है, अपना कंपाउंडिंग भी होते रहता है। जा कर के ज्वाइन करो और हमारे साथ मिल कर के प्रॉफिट करो, ठीक है। 2 मिनट देना भाई, थोड़ा फूक करके आते हैं, ठीक है। इतना दूर कैमरामैन कट कर देना, हो गया। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मार्केट में जब भी बनेगा ना भाई, 4 तरीके का कैंडल बनेगा, ठीक है। 4 तरीके का कैंडल बनेगा। एक बनता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरा बनता है मीडियम कैंडल। ओके, पहला बनता है क्या? स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरा बनता है मीडियम कैंडल, एंड तीसरा बनता है वीक कैंडल, एंड एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं, एंड चौथा बनता है न्यूट्रल कैंडल, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं कैंडल सीक्वेंस आप लोगों को बता देता हूँ। इसके रेंज में ना भाई, इस कैंडल सीक्वेंस के रेंज को, इनके अलावा ना कोई कैंडल नहीं बनेगा भाई, कोई कैंडल नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक एंड न्यूट्रल कैंडल, इसके अलावा कोई कैंडल नहीं बनता। डोजी वोजी कैंडल नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कैसे है देखिए, बायर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, डाउन लेकर के गया। कौन लेकर के गया? इसको डाउन लेकर के गया सेलर्स। अल्टीमेटली वापस इसको बायर्स अप के डायरेक्शन में लेकर के चला गया, यहाँ से ले जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, परफेक्टली हो गया बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल। एंड ये हुआ मीडियम कैंडल। कैसे हुआ? सेलर्स यहाँ पर से ओपनिंग हुआ, सेलर्स यहाँ से यहाँ तक डाउन लेकर के गया, बायर्स उसको अल्टीमेटली वापस एनगल्फ करके यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग दिया। सेलर्स क्या किया? वापस से यहाँ पर से आया, यहाँ पर रिजेक्शन देकर के क्लोजिंग दिया। भाई इतना बड़ा यहाँ पे बायर्स का तो कैंडल हुआ ना। ओके, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वही सीन है। सेलर्स आया, नीचे लेकर के सेलर्स गया था, नीचे लेकर के सेलर्स गया, बायर्स इसको वापस लेकर के यहाँ से यहाँ तक गया, एंड देन सेलर्स इसको वापस एंगल करके रिजेक्शन देकर के यहाँ पे क्लोजिंग। किसका बड़ा कैंडल है भाई? बायर्स का, सिंपली। एंड यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स इसको डाउन लेकर के आया, बायर्स इसको क्या किया? अप लेकर के गया। अरे यार, बायर्स इसको वापस ओपनिंग किया, ओपनिंग प्राइस से अपना अप लेकर के गया। सेलर्स क्या किया? अल्टीमेटली इसको यहाँ से ले जा करके रिजेक्शन दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल किसका है? इसको फुल्ली एनगल्फ कर लिया भाई, सेलर्स ने इसको फुल्ली एनगल्फ कर लिया, यहाँ पे आकर के क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल किसका है? बायर्स का रिजेक्शन है यहाँ पे। तो सेलर्स यहाँ पे कितना, बायर्स यहाँ पे कितना, इतना है, सेलर्स का रिजेक्शन इतना बड़ा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल किसका हुआ? वीक कैंडल किसका हुआ? बायर्स का। एंड देन यहाँ पे भी क्या हुआ? बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, ओपनिंग प्राइस से अपना अप ले करके गए,
सेलर्स यहाँ पे क्या किया, इसको वापस रिजेक्शन दे करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया, एंड बायर्स यहाँ पर से यहाँ तक गया था वापस इतना बड़ा। तो यहाँ पे वीक कैंडल किसका हुआ, बायर्स का हुआ, एब्सोल्युटली बायर्स का है भाई। तो इसीलिए इसको वीक कैंडल कहते हैं। न्यूट्रल कैंडल का तो छोड़ दो भाई, न्यूट्रल कैंडल को इसीलिए क्यों ही छोड़ दो, क्योंकि ये अप भी वही सेम है, डाउन भी वही सेम है। देखो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बायर्स यहाँ पर से और यहाँ पे ओपन हुए, यहाँ पे लेकर के सेलर्स डाउन गया, बायर्स क्या किया, वापस से इसको उठा करके यहाँ तक लेकर के आया, ठीक है। और यहाँ पर से क्या किया, बायर्स वापस गया यहाँ से अप, एंड सेलर क्या किया, वापस इसको लेकर के यहाँ तक डाउन आ गया। तो भाई यहाँ पे किसका पावर ज़्यादा हुआ, दोनों का पावर बराबर ही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, बट मैटर करता है कि कहाँ पे ये कैंडल बना, इसको भी पढ़ा जाता है। मैं आगे प्राइजेशन में बताऊंगा, इसको भी पढ़ करके कैंडल श्योर शॉट नेक्स्ट ट्रेड कैंडल ले सकते हैं। कहाँ पे बना है कैंडल मैटर करता है, ठीक है। जब तक यहाँ पर आते हैं, अपना यहाँ पे क्या है, फुल्ली यहाँ पे सेलर्स का कैंडल बना हुआ है, क्लियर से स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ था, बायर्स लेकर के यहाँ से यहाँ तक गया था कैंडल को, एंड बायर्स लेकर के यहाँ से यहाँ तक गया कैंडल को, एंड सेलर्स ने क्या किया, वापस इसको रिजेक्शन दे करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी सेम चीज़ है भाई, इसमें भी वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने बताया था, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही है। सेलर्स क्या किए थे, डाउन लेकर के गए थे, सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर से स्टार्ट हुए, डाउन लेकर के गया, बायर्स ने क्या किया, बाय रिजेक्शन दिया और क्लियर से जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग किया। यहाँ पे वीक कैंडल किसका हुआ, सेलर्स का हुआ, पूरा का पूरा बायर्स ने इसको एनगल्फ कर लिया। बाइनरी में सबसे ज़्यादा मैटर करता है भाई एनगल्फिंग और वीक, और बाकी कोई भी ट्रेडिंग में जैसे आपको ट्रेंड देखना है तो आप लोग एनगल्फिंग सिंपली पढ़ करके लेवल वगैरह देख करके ट्रेड कर सकते हैं, बट बाइनरी में वीक एनगल्फिंग प्रीवियस लेवल सारा कुछ मैटर करता है, ठीक है। इसका भी वही सीन है, बायर्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इतना दूर सेलर से वीक कैंडल, यहाँ पे भी वही है। तो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, क्लियर से समझना, कहीं नहीं समझ में आता तो कमेंट करके या स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नीचे डीएम किया हुआ मेरा मेंशन किया हुआ है टेलीग्राम आईडी, वहाँ पे आप लोग डीएम करके कुछ भी सवालों पूछ सकते हैं क्लियर से, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छा आसान है ना भाई, टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लो, ट्रेड लो, जो मैं सिखाता हूँ, जो मैंने प्राइजेक्शन की वीडियो आज तो स्टार्ट किया, जो भी आने वाली है सीखो, प्रैक्टिस करो, जा करके जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है ना, क्लियर से आकर के स्क्रीनशॉट लो, मुझे सेंड करो, एंड मैं सबको बताऊंगा क्लियर से कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते वीडियो में, आगे बढ़ने के साथ एक और बात बोलूँगा भाई, थोड़ा लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और जिनको भी लगता है तुम्हारे नज़र में की ज़रूरत है उनको भेज दो। हर नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट मैं वीडियो हर 2 दिन में एक बार या फिर डेली मैं अपलोड करता रहूँगा प्राइजेक्शन की वीडियो। वही कुछ 10, 12, 15 वीडियो आने वाली हैं जो मैं प्राइजेक्शन पूरी की पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। जब तक हमारे साथ जुड़ करके ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ओके। आगे बढ़ते वीडियो में पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब टॉपिक है कैंडल के तरीके से कैंडलस्टिक मैथ्स, ओके। पहला क्या होता है, पहला होता है भाई कैंडल की ओपनिंग प्राइस, ओके। दूसरा क्या होता है भाई, कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, और तीसरा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अभी बताया ना भाई, ये देखो ये हो गया कैंडल, सॉरी क्या बताया था मैंने, ये हो गया कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये हो गया कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया लोएस्ट एंड ये हो गया हाईएस्ट, ओके। और अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, पीछे मैंने आप लोगों को सिखाया कि इसको अभी बस सिखाया ना मैंने प्रीवियस में। यहाँ पर आ जाए यार, यहाँ पे गए थे सेलर्स, अल्टीमेटली यहाँ से बायर्स आए, यहाँ तक लेकर के गए इसको, एंड देन वापस रिजेक्शन दे करके सेलर्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ये सिखाया, ये सब्ट्रैक्ट होकर के आपको कैंडल मिल जाता है यहाँ पे क्लियर से ऐसा देखने को, ठीक है। तो
तो अब इसको करके कितना पावर है एक्चुअल में आप लोग जो ट्रेंड चलता है वहाँ पे आप लोग कैसे देखेंगे, आप लोगों को मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ट्रेंड चल रहा है, ये हो गया ट्रेंड अपना, ठीक है। वीक दे देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया अपना कैंडल का वीक। एंड इस अप ट्रेंड में यहाँ पे आ गया हमारा सेलर्स भैया, सेलर्स भैया आ गए। एंड सेलर्स भैया ने क्या किया, यहाँ पे आ करके अपना एक सेलर्स का कैंडल बना दिया। अब सेलर्स का कैंडल बनाने के बाद हम लोगों को करना क्या होगा, करना सिर्फ सिंपली इतना है कि हम लोगों को लेना फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस एंड सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। अब हम लोगों को ड्रॉ क्या करना है अपना, यहाँ पे कौन है अपना, यहाँ पे है बायस। बस सेलर्स डाउन लेके आए थे, बायस ने रिजेक्शन दे करके यहाँ तक गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक सेलर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेलर्स, सिंपली सेलर्स हो गया। एंड ये हो गया इसका यहाँ पे हमारा बायर्स हो गया, बायर्स का वीक, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करेंगे भाई, यहाँ पे कौन कमज़ोर है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स कमज़ोर है, बायर्स स्ट्रांग है। तो इसके बाद हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है तो बायर्स आगे बन सकता है, आगे जा सकता है। सेलर्स को बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ करके आगे जा सकता है, ये नहीं बोलेंगे कि जाएगा ये कंफर्म, जा सकता है, ठीक है। बाइनरी में भाई बहुत मैटर करता है, प्रीवियस बहुत कुछ देखना होता है, आगे मैं सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, इतना दूर इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि अगला कैंडल बायर्स का जा सकता है। तो और सेलर्स में भी क्या होता है, सेलर्स में भी सेम सिस्टम है। सेलर्स में देखो, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ दो, अभी तो मैंने एक कैंडल में पढ़ने के लिए बताया, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 3 कैंडल कैसे पढ़े, 3 कैंडल, ठीक है। ये हो गया अपना, और ये हो गया एक और छोटा सा कैंडल, इस कैंडल को वीक दे देते हैं, ये हो गया। एंड इस कैंडल का वीक दे देते हैं, ये हो गया वीक। एंड देन दे देते हैं ये ग्रीन कैंडल, यहाँ से ओपनिंग, ये हो गया अपना ग्रीन कैंडल, डन। अब हम लोगों को करना क्या होगा, सिंपली हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को ड्रॉ करना है सेकंड थर्ड कैंडल का ओपनिंग प्राइस। क्या करना है, थर्ड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ड्रॉ करना है एंड फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ करना है। क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ करना है, उल्टा करना है, जो हम लोग अप ट्रेंड में किए थे डाउन ट्रेंड में उसका उल्टा करना है। तो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एंड थर्ड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ओके। इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोगों के लिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिंपली देखो ना भाई, बायर्स गया था, इसने सेलर्स ने रिजेक्शन दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स हुआ, सिंपली हमारा यहाँ पे सेलर्स है और इसका वीक यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है ये बताओ मैं। अब यहाँ पर से यहाँ पर हमारा वीक हुआ, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना कि बायर्स यहाँ से स्टार्ट हो, सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डाउन आया और बायर्स ने इसको यहाँ पर ले जा करके क्लोजिंग दिया। तो हमारा सेलर्स का इतना छोटा कैंडल हुआ, हम लोग सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग सेलर्स वीक है, बायर्स के लिए जा सकते हैं। बट ये ट्रेंड यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। बायर्स का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, वीक यहाँ पे कौन कमज़ोर है, तो सेलर्स कमज़ोर है। यहाँ पर से हम लोग बायर्स के लिए जा सकते हैं, जाएंगे ये आगे मैं बताऊँगा कैसे जाना है, आगे के वीडियोज़ में बने रहना आप लोगों को, ठीक है। तो आगे पता चलेगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ से आगे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है ना भाई, ये सेलर्स आया था, बायर्स ने रिजेक्शन दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया एंड सेलर्स का हम लोगों को इतना वीक कैंडल दिखा है, तो क्लियर से कमज़ोर हुआ यहाँ पे सेलर्स एंड देन बायर्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैंडल का यहीं पे
कैंडल का सारा जो फार्मूला होता है, कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके होते हैं, मैंने पहले बताया था। 4 तरीके का कैंडल बनता है। कौन कौन सा कैंडल बनता है? स्ट्रॉन्ग कैंडल, मीडियम कैंडल, वीक कैंडल एंड न्यूट्रल कैंडल। हम लोगों को देखना ज़्यादातर ट्रेड किस पे होता है, कौन से कैंडल पे ट्रेड ज़्यादातर लेना होता है? स्ट्रॉन्ग कैंडल पे और मीडियम कैंडल पे एंड वीक कैंडल पे कभी कभी, और न्यूट्रल कैंडल को तो नेगलेक्ट करना, मतलब नज़रअंदाज करना है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों ने आज सीखा क्या? सीखा हम लोगों ने ये रिजेक्शन सीखा, रिजेक्शन, कैंडल रिजेक्शन, कैंडल प्रेशर, प्रेशर पावर जो होता है, रिजेक्शन और प्रेशर का पावर जो होता है, आज हमने ये सीखा। एंड सीखा हम लोगों ने कैंडलस्टिक मैथ। क्या सीखा हम लोगों ने? कैंडलस्टिक मैथ। तो आज के प्रोजेक्शन वाले वीडियो में इतना काफ़ी है। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ते हैं आगे के लिए। और दो तीन वीडियोज़ आएंगी जो बेसिक रहेंगी, उसके बाद हम लोग एडवांस प्रोजेक्शन में जाएंगे। ओके, तो भाई एडवांस प्रोजेक्शन में जाने से पहले हम लोगों को जो बेसिक होता है ना ब्रो, बेसिक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस प्रोजेक्शन पे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने भी जा कर के सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, जा कर के जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, जा कर के उसको जा कर के ज्वाइन करें। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।